हेलो स्टूडेंट। मैं प्रमोद कुमार उपाध्याय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पढ़ती क्लासेस 4169 में। आज बिम्मी विश्लेषण में आगे बात करेंगे। कल आपको मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां ये सब आपको बता दिए थे। और क्या लिखते हैं बीमा में, द्रव्यमान को क्या लिखते हैं, मीटर को लेंथ के लिए, लंबाई के लिए क्या लिखते हैं, वो सब आपको बता दिए थे। आज बीमा निकालने के लिए बताते हैं आपको। जैसे शुरू में आपको द्रव्यमान की जो बीमा होगी उसको हम लिखेंगे एम, बड़े ब्रैकेट में। लंबाई या दूरी की जो बीमा होगी उसको हम लिखेंगे एल। समय की जो बीमा होगी उसको हम लिखेंगे टी। मेन अभी इतना लिखते हैं, आगे दो और आपको बताए थे कि अगर ताप की बात आएगी तो थीटा या के लिखेंगे, और अगर एम्पियर की बात आएगी कहीं तो उसके लिए ए लिखेंगे। इतनी बात करते हैं। अगला बीमा हम निकालते हैं। विस्थापन के लिए भी हम क्या लिखेंगे? विस्थापन की बीमा भी हम लिखेंगे एल। विस्थापन की बीमा हम लिखेंगे एल। इसके बाद हम लिखेंगे चाल की बीमा। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी की बीमा है एल और समय की बीमा है टी, बड़े ब्रैकेट में। अब इसको लिखने का तरीका क्या है? टी को ऊपर करेंगे तो घात में थोड़ा सा चेंज आएगा, एल टी ऊपर जाएगा तो -1। ये चाल की बीमा हो जाएगी। और वेग, वेग बराबर भी होता है विस्थापन बटा समय। यहां भी हो जाएगा बीमा एल, और समय मतलब समय अंतराल है तो इसको भी लिख सकते हैं एल टी -1। वेग की बीमा भी क्या हो जाएगी? एल टी -1। उसके बाद आता है नंबर त्वरण का। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन की दर। दर मतलब होता है समय बटा समय। तो वेग परिवर्तन मतलब वेग की बीमा क्या हो जाएगी? एल टी -1, और समय की बीमा हो जाएगी टी। इसको लिखेंगे एल टी माइनस, ये टी ऊपर जाके घात और माइनस में होगा, हो जाएगा एल टी -2। ये हो जाएगा त्वरण की बीमा। तो ऐसे बीमा निकालते हैं। आगे देखिए, कितना रब करें। बल की बीमा देखिए। बल बराबर होता है, बल बराबर होगा द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान की बीमा हमको पता है क्या है, एम है। और त्वरण की बीमा अभी अभी निकाला है, एल टी -2। यहाँ लिखेंगे एल टी -2, और इसको एक साथ लिखेंगे तो लिखेंगे एम एल टी -2। एम एल टी -2, ये हमारा हो जाएगा बल की बीमा। इतना रब करते हैं पहले।
आगे देखिए, कार्य की बीमा। तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। बल की बीमा अभी हमने आपको दिखाया mLt-2, और विस्थापन की बीमा होता है L, ये भी लिखा था। दोनों साथ में लिखेंगे तो लिखेंगे mL²T-2। शक्ति या सामर्थ्य की बीमा, तो शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो कार्य की बीमा जो है यह है mL²T-2 और बटा समय हो जाएगा mL²T⁻3। क्षेत्रफल की बीमा जो होगी बराबर होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इसको लिख देते हैं L⁻²। आयतन की बीमा लिखते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो इसकी बीमा लिखते हैं L⁻3। और घनत्व की बीमा लिखते हैं, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान की बीमा m और आयतन की बीमा अभी लिखा है L⁻3, तो L⁻3 इसको लिखेंगे इस तरीके, तो mL⁻3 एक घनत्व की बीमा हो जाएगी। इतनी बीमाएं आपको लिखा दिए हैं। आगे जो भी सूत्र आता जाएगा उसकी बीमा लिखते जाएंगे। अब इसमें जो पहला टॉपिक होता है, पहला टॉपिक ये आता है कि बीमा लिखिए, पहला हो गया। पहला बीमा लिखने के लिए। दूसरा जो टॉपिक आता है वो होता है कि कोई सूत्र देगा और ये देगा कि एक बीमा कोई दे देगा और दूसरे की बीमा पूछ लेगा। तो उसके लिए एक चीज आप याद रखिएगा कि किसी भी सूत्र या समीकरण में समान बीमा घटती है या समान बीमा जुड़ती है। किसी भी सूत्र में या समीकरण, जो सूत्र या समीकरण आपको दिया रहेगा उसमें जो बीमा होगी, जो भी चीज आप जोड़ेंगे या जो भी किसी चीज में से घटाएंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे, तो जो जुड़ेगा, जिसमें जुड़ेगा वो दोनों की बीमा आपस में समान होगी। जैसे यहां समझिए कि एक सूत्र है न्यूटन का, V बराबर U प्लस AT। तो V क्या है? यह है अंतिम वेग।
u क्या है? प्रारंभिक वेग। और at में a जो है, ये है त्वरण, और जो t है वो है समय। तो देखिए, जो बीमा v की होगी वही बीमा u की होगी, जो बीमा u की होगी वही बीमा at की होगी, क्योंकि u के साथ at जुड़ा हुआ है। तो बराबर की इधर भी सभी पदों की बीमाएं बराबर की उधर के सभी पदों की बीमाओं के बराबर हो, समान होगा। इस बराबर चिन्ह के बाएं और बराबर, समझ लीजिए, बराबर चिन्ह के दाहिने, इसके जितने पद इधर होंगे और इसके जितने पद होंगे सबकी बीमाएं समान होंगी। जैसे जो बीमा v की होगी वही बीमा u की होगी, वही बीमा at की होगी। जैसे v क्या है? वेग है, तो वेग की बीमा क्या हो जाएगी? LT-1। यहां भी ये भी वेग है तो इसकी बीमा हो जाएगी LT-1। अब a और t एक त्वरण है एक समय है, तो त्वरण की जो बीमा होती है LT-2, और समय की बीमा होती है t। एक घात यहां से जब हो जाएगा, इसमें जुड़ेगा तो हो जाएगा LT-2 + 1, तो यहां घटेगा हो जाएगा LT-1 जुड़ रहा है। तो LT-1 देखिए, यहाँ की बीमा LT-1, LT-1, LT-1। यहाँ पर अगर कोई एक पद पहले होता उसकी भी बीमा LT-1 ही होती अगर कुछ पद यहाँ आगे जुड़ता या घटता। तो बराबर के इधर जितने पद होंगे, बराबर के इधर जितने पद होंगे, आपस में सबकी बीमा क्या होती है? समान होती है। तो किसी भी सूत्र या समीकरण में समान बीमा घटती है या समान बीमा जुड़ती है, इससे आप बीमा निकाल भी सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आपको पूछ लिया कि v वेग है, u वेग है और t समय है, तो a की बीमा बताइए। आप a की बीमा जान जाएंगे कि जो at की एक तरफ जो एक साथ में बीमा होगी वो v या u की बीमा के बराबर होगी। जब यह वेग है या समय है तो a क्या हो जाएगा? त्वरण हम बीमा निकाल सकते हैं गुणा करके। ऐसे सवाल ही पूछते हैं। तो ये आपको एक टॉपिक ये भी बनता है कि किसी भी सूत्र या समीकरण में समान बीमा घटती है या समान बीमा जुड़ती है। जैसे यहाँ पर एक सूत्र है न्यूटन का ही, S बराबर ut + ½ at²। तो यस क्या है? यह दूरी या विस्थापन है, दूरी या विस्थापन। जो इसकी बीमा होगी वही इसकी बीमा होगी, ut की बीमा, और जो ut की बीमा होगी वही at² की बीमा होगी। और जो 1/2 है, जो संख्या होती है या अचर राशि होती है, उसे कहते हैं वो बीमाहीन है, उसकी कोई बीमा नहीं होती। तो यह 1/2 है जो वो बीमाहीन है। तो जो s की बीमा होगी वही ut की बीमा होगी, वही at² की भी बीमा होगी। तो ut मतलब ये वेग है, ये टाइम है। अब अगर ये वेग है, ये टाइम है, तो वेग की बीमा LT-1 है और टाइम की t है। तो यहाँ पे देखेंगे एक t से at जो +1 है या -1 खत्म हो जाएगा, बीमा क्या बनेगी? L। s की बीमा क्या बनेगी? L, क्योंकि ये विस्थापन है। at², a की बीमा होती है LT-2 और t की बीमा हो जाएगी t²। तो ये -2 + 2 से खत्म होगा, बीमा क्या बनेगी? L। तो देखिए सबकी बीमा L हमको मिल रही है। समान बीमा घटती है और समान बीमा ही जुड़ती है। इसी प्रकार तीसरा एक सूत्र भी है, v² = u² + 2as। जो इसकी बीमा होगी वही इसकी बीमा होगी, वही इसकी बीमा होगी। आप समझ रहे हैं ना? तो इस तरीके से बीमा समान तरीके से समान रूप से घटती है और समान रूप से जुड़ती है। यहाँ भी कोई इसके पहले पद होता तो उसकी बीमा भी वही होती। तो आप इतना समझिए इसको, और समझ के हमको बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है अच्छे से कि नहीं समझ में आ रहा है। तो एक टॉपिक आज आपको बताए हैं, कुछ बीमा भी लिखाए हैं, और जैसे आगे फिजिक्स बढ़ता जाएगा जो भी सूत्र हम डेरिवेट करेंगे, निगमन करेंगे, जो सूत्र आता जाएगा उसकी बीमा हम लिखते जाएंगे। और बीमा हमेशा सूत्र का जब हम मूल राशियों में लाते हैं तभी बीमा लिख पाएंगे, बिना मूल राशियों की बीमा लिखी नहीं जा सकती। तो इस तरीके आप एक स्टेप बाय स्टेप बढ़िए। और यहाँ आपको कैसा लगा ये फिजिक्स का जो चैप्टर चल रहा है और फिजिक्स हम पढ़ा रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, वो कमेंट में लिख के बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, कराते रहिए, शेयर किया करिए, लाइक किया करिए, कमेंट किया करिए। धन्यवाद।